असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 को देखेंगे कि कौन कौन से सवाल इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वेक्टर स्पेस के मुतलिक था। v इज़ इक्वल टू 0i+0j पूछा गया था कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो इसका आंसर था कि ये एक वेक्टर स्पेस R² में एक वेक्टर स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 22 में एक ट्रांसमिशन दी हुई थी और पूछा गया था कि ये लीनियर ट्रांसमिशन है या नहीं। तो इसका सलूशन नीचे दी गया है। ये क्या थी, इसके जो सारी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रही हैं और ये क्या थी, एक लीनियर ट्रांसमिशन थी। इसका आंसर लीनियर ट्रांसमिशन था। क्वेश्चन नंबर 23 में हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करना था लीनियर ट्रांसमिशन और उसकी जो बेसिस है वो डिफ़ाइन की गई थी। हमने इसको क्या करना था, मैट्रिक्स फाइंड करना था। तो इसका सलूशन नीचे फाइंड किया गया है। तो इनका आंसर जो आपका ए है, आप इज़ इक्वल टू आपका जो मैट्रिक्स बन रहा है 1 1 0 0 1। क्वेश्चन नंबर 24 में एक लीनियर ट्रांसमिशन दी गई थी, जब याद नहीं है कौन सी है। तो उसमें t(0) के बारे में पूछा गया था कि t(0) किसके बराबर होगी, उसका आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे नीचे डेफिनेशन दी गई है, कुछ उससे रिलेटेड वो डेफिनेशन है। तो ये क्वेश्चन लीनियर ट्रांसमिशन के मतलब था। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑर्डर ऑफ परमुटेशन पूछा गया था। एक परमुटेशन दी गई थी और उसका ऑर्डर फाइंड करना था। तो इसको हमने क्या लिखा, ट्रांसपोज में लिखा। और इसमें क्या है, दो ट्रांसपोज, उनका ऑर्डर एक का 2 और एक का 3 है। तो LCM के बराबर उसका ऑर्डर 6 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 26 में उसका आइडेंटिटी परमुटेशन फाइंड करनी थी। तो वो आई आपको नीचे आंसर में लिखा हुआ है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन इसकी फाइंड की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन, ये एक थ्योरम है, लेट जी बी द इन्फिनाइट ग्रुप, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी। इसी तरह क्या है, इंडेक्स भी क्या करता है, जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यानी सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स दोनों ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। 28 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के मुतलिक था। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट इसका मालूम करना था। तो टी इसका जो फार्मूला और इसके मुताबिक इसको क्या कर दिया गया है, सॉल्व किया हुआ है। तो टी आपके इसका 4 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, इन ए ग्रुप जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स, देन x² का जो ऑर्डर किसके बराबर होगा। तो वो नीचे इसका क्या होगा, उसी तरह उसी शेप में होगा, a(x²) ए इनवर्स के बराबर होगा। तो ये x² का ऑर्डर इसका हमने फाइंड किया कि वो। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने पूछा था x<0 देन f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ x/x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसको फाइंड, क्योंकि <0 है तो x - 1 पुट करेंगे। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा आपके पास, इसका जो आंसर आ रहा था वो 0 के बराबर है। 31 क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया था। तो इसको थोड़ा सा तरतीब देंगे, dy/dx इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर बन रहा था वो 1 और इसकी डिग्री भी 1 बन रही थी। तो इस क्वेश्चन में जस्ट इसका ऑर्डर पूछा गया था जो कि 1 था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 32 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी और उसका वहाँ पे डिग्री पूछी गई है। तो इसको थोड़ा सा तरतीब देंगे तो हमारे पास की जो डिग्री आ रही है वो 4 आ रही थी। हाईएस्ट पावर, जो ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, इसका ऑर्डर 2 आ रहा है और इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। 33 में इसकी लेफ़्ट लिमिट पूछी गई थी फंक्शन x मॉड ओवर x की। तो इसकी जो लेफ़्ट लिमिट है वो आपकी 1 के बराबर आ रही है। लेकिन अगर लिमिट इसकी पूछी जाए तो वो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इस क्वेश्चन में जस्ट उसकी लेफ़्ट लिमिट पूछी गई थी, वो 1 की इक्वल है। 34 क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ ए पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax मालूम करनी थी, वो फाइंड करनी थी। वो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये मेथड का क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 9th मेथड की बुक से है। तो इसका आंसर y² + 2x² इज इक्वल टू c है। क्वेश्चन नंबर 35 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक थ्योरम है, उसके मुतालिक ये क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एग्जैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास एग्जैक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 36, द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर वेयर मॉडलो पी इज़ ग्रुप अंडर। तो मुख्तलिफ ऑप्शन इसमें दिए हो गए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो अंडर एडिशन आपका सब ग्रुप बनता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन से लिहाज देखेंगे तो इसमें आपको ज़ीरो इसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना पड़ेगा, तो फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अबेलियन होते हैं किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत। तो इसका आंसर ये है कि अंडर एडिशन वो क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। मल्टीप्लिकेशन वो अबेलियन नहीं होते, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, इस वजह से अबेलियन नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 38 में एक सेट दिया हुआ है 2 की पावर k वेयर k बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर इस ग्रुप अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या था, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक ग्रुप बनाता है, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है उसकी वजह से ये क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक क्या है, ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 39 मैट्रिक्स स्पेस के मुतालिक था। ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज़ ऑलवेज क्या होता है, ओपन होता है। तो ये क्या था, मैट्रिक्स स्पेस के मुतालिक, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के मुतालिक एक थ्योरम है। तो ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स स्पेस से था। क्वेश्चन नंबर 40, द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह ज़ाहिर करेंगे। तो ये क्या था आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन दिया गया। तो इसका आंसर आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो को इक्वल आता है। तो ये इसका आंसर आपका सॉल्व किया गया है।